हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट्स के बारे में और आपको बताऊंगा कि दो चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है या क्या उनकी आपको इम्पोर्टेंस है आपकी मतलब यानी कि कैरियर में। तो वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी वाले हैं, क्या उनका कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल का लगेगा या नहीं लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा। ओके, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें क्लियर करने वाला हूँ। ये हमारा सेकंड डाउट सेशन है, एक में पहले एक बना किया था। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर करूँगा। केवल मैं डाउट्स के ऊपर ही आज मैं वीडियो बनाया हूँ, वैसे मैं आपने थंबनेल देखा होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आपके कमेंट्स डाउट क्लियर करता हूँ कि आपका क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर हम एससी कार्ड से हैं, मतलब कैटेगरी से हैं, एसटी से हैं, हमारा क्या बनेगा, मतलब कि क्या हमें भी चाहिए सेंट्रल का। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला कमेंट्स है मुकुल दलाल जी का। इन्होंने लिखा है ब्रो मैं नॉलेज ऑफ ड्राइविंग मैं नो भर दिया ब्रो, तो कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, प्लीज़ रिप्लाई ब्रो। नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपसे वहाँ कोई ड्राइव नहीं करवाई जाती है। वो भरवा दिया है, आपने नो कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूँ पहले ही, आप खुद जानते हो कोई इतनी बड़ी मतलब पोस्ट नहीं है ये जिस पर आपको हाँ वो ड्राइव के लिए बताया नहीं। आपको पता है, अगर आपने बीपीएम के लिए भी सिलेक्शन वो किया होगा ना, वहाँ पर प्रेफरेंस दी होगी, तब भी दिक्कत नहीं है आपको। अगर ईपीएम के लिए दिया होगा तब भी दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए आप बेनिश्चिंत रहिए, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे अगला कमेंट्स है हमारे पास, यानी कि देखिए डोंडू हरिजन जी का। इन्होंने लिखा है एससी कास्ट कर्नाटका 90% 56 इज देयर एनी चांस। दोस्त आपके अच्छे खासे चांसेस हैं। ओके, याद रखना आपने कर्नाटका के लिया है, आप अपने 90+ आपके चांसेस रहेंगे, कहाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, याद रखना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपका भी डाउट्स क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे देखते हैं। देखिए ये सर्कल कौन सा है क्या। दोस्त मैं आपको बता दूं कुछ कल में, हाँ ये चीज़ मैं ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा। जो बच्चे कुछ कमेंट्स कर रहे थे कि सर अरे ये आपने 2017 की यहाँ से मतलब रिप्लेस कर दिए, वैकेंसियाँ दिखा दी है। दोस्त मैं आपको बता दूं कि 1700 वो सॉरी कहने का मतलब 2017 में जो एमपी की वैकेंसी आई थी ना, वो 1859 पोस्ट पर आई थी। ये आप अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपने थोड़ा सा भी आपने सेंस लगाया होगा वहाँ पर तो। ओके, और इस बार जो है 2400+ वैकेंसियाँ हैं। ओके, तो इसीलिए बता रहा हूँ ये कोई फेक नहीं है ना। आपने मैंने कल जैसा आप कमेंट कर रहे थे वो सारी चीज़ें समझ में आ रही थी। ओके, तो इसीलिए पहले कुछ सोच लीजिए, अगर पहले उसे क्लियर कर लीजिए कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो दोस्त ये मैं कोई फेक नहीं डाला है, वो जो साइट पर शो करा रहा है यानी कि, और जैसे ही वो ऑफिशियल साइट पर यानी कि अपलोड हो जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो इसीलिए ध्यान रखना। अब ये इसका क्या है, वो प्रस्ताव जो होता है वो जारी किया गया है कि आपकी 2400 शायद 11 पोस्ट हैं, कुछ ऐसी हैं। ओके, और रही उसकी बात, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 1859 पोस्ट थी, यानी कि 2017 में एमपी की। तो आप इसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कोई फेक नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ जिन्हें डाउट था ना उन्हें वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला कमेंट्स है भरत तिवारी जी का। ईडब्ल्यूएस की नहीं है उसमें, ये 2017 की वैकेंसी है, देख लो अच्छे से भाई। हाँ इन्होंने ये चीज़ की थी। तो भरत तिवारी जी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये आप समझ लीजिए 2017 की जो बात की ना आपने, उसमें केवल 1859 पोस्ट थी। ओके, याद रखना इस बात के लिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला कमेंट्स और देखते हैं। देखिए अगला है आछे लाल। ओके, आछे लाल जी ने लिखा सर एमपी में सर्कल 3 की वैकेंसी कब आएगी, प्लीज़ रिप्लाई। दोस्त सर्कल 3 की तो निकल ही चुकी है, याद रखना इस बात के लिए। लेकिन जो वैकेंसी आने वाली है 2400+, ओके, जो मैंने उस पर जो वीडियो बनाया हुआ था, वो आपकी जो वैकेंसी है वो जल्द ही आपको देखने को उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। हो सकता है कि आपको मार्च के फर्स्ट सेकंड वीक तक मिल जाए। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, इस बात के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना है कि आपको वैकेंसी जल्द ही देखने को मिलेगी, उसका प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। ओके, याद रखना इस बात के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। यहाँ से देखिए अगला बताता हूँ मैं, सर मैं एससी से हूँ और झारखंड से हूँ, क्या सिलेक्शन होगा, प्लीज़ रिप्लाई में। ओके, लेकिन दोस्त आपने यहाँ पर ये अपनी वो मेंशन नहीं किया आपको कितने क्या मतलब परसेंटेज आपकी, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एससी से हो झारखंड के लिए और झारखंड से हूँ, अच्छा ठीक है ठीक है, और आपने क्या हुआ, यानी सर मैं एससी से हूँ और झारखंड से हूँ, मतलब मैं समझा नहीं दोस्त। यानी कैसे सिलेक्शन होगा, मतलब आप एससी से हो झारखंड से हो मानता हूँ, लेकिन परसेंटेज क्या है आपका। अगर आपका 91+ होगा ना, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा यहाँ पर। ओके, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कमेंट्स और डिस्कस करता हूँ, चूँकि इस बात पर काफ़ी
मान सकता हूँ वो हो रहा है, मतलब यानी कि कमेंट्स के बच्चे परेशान हैं। सर 15 फरवरी ओके फाइनल है कि पंजाब का रिजल्ट आ जाएगा प्लीज़ बता। भाई मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ, आप किसी भी यूट्यूबर से पूछ लीजिएगा, यानी कि भाई यानी कि डेट फिक्स नहीं होती है। ओके, मैं आपको तुमसे ये बता दूँ कि ये लोग डेट क्लियर करके नहीं बताते कि इतना, ये एक एक्सपेक्टेड कहते हैं हाँ इतने समय तक आ जाएगा। तो उन्होंने यही मुझसे एक दो बार बात हो भाई तो यही कहा है कि फरवरी में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा 20 तक आ जाएगा कि 15 तक आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ भाई अब आपकी ये चीज़ अच्छी समझ में आ गई होगी। ओके, मैं कोई वो नहीं कह रहा हूँ कि मुझे एग्जैक्ट डेट पता, एग्जैक्ट किसी को पता नहीं होती है, क्योंकि ये लोग इतनी इन्फॉर्म किसी को नहीं देते हैं। बस इनसे अगर बात करोगे तो यही कहेंगे कि हाँ इतने समय तक आ सकता है। ओके, ऐसा बोल देंगे, डेट नहीं कहेंगे 10 तक आएगा 20 तक आएगा। ओके, याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके अच्छे से अब समझ में आ गई होंगी। चलिए अब हम वापस चलते हैं साइड पर और आपको अब बताता हूँ SC और ST का क्या हुआ है। ओके, चलिए मैडम बाजा ठीक है, बाजा 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 क्या कर रहे हो, कौन क्या हुआ है अच्छा को हुआ है क्या कर रहे हो ना भीतर है भीतर है कमरा में भाई काम भीतर है पर परवा गली में मैं पतुता में